जरूर, ये रही एक डरावनी 4 मिनट की कहानी एक खून पीने वाली चुड़ैल की। खून की प्यासी चुड़ैल। बहुत समय पहले हिमाचल की घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, काला डेरा। वहां रात के समय कोई बाहर नहीं निकलता था। कहते हैं जंगल में एक औरत रहती थी, रक्तवती, एक खूबसूरत लेकिन खून पीने वाली चुड़ैल। लोगों की मान्यता थी कि वो पहले एक आम औरत थी जिसका पति युद्ध में मारा गया। उसका शव लापता हो गया और दुख से पागल होकर वह तांत्रिकों के पास चली गई। उन्होंने उसे अमर बना दिया, मगर एक शर्त पर, उसे हर पूर्णिमा की रात इंसानी खून पीना होगा। गांव में हर महीने कोई ना कोई रहस्यमयी ढंग से गायब होने लगा। शरीर कभी नहीं मिला, बस खून से लथपथ कपड़े और एक लंबा काला बाल। गांव वाले डर के मारे घरों में ताले लगाकर बैठते, दरवाजे पर लहसुन और नींबू टांगते, लेकिन कुछ काम ना आया। एक रात गांव में एक नया परिवार आया। डॉक्टर समीर, उनकी पत्नी और 7 साल की बेटी रवि। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन समीर ने सबको अंधविश्वासी कहकर नजरअंदाज कर दिया। पूर्णिमा की रात थी। समीर अपनी क्लिनिक में देर तक रुका। जब वह घर लौटा तो दरवाजा खुला था। अंदर घना सन्नाटा। रवि का टेडी बियर जमीन पर पड़ा था और पास ही खून का एक ताजा निशान। वो जैसे ही रवि के कमरे में गया, वहां उसे एक परछाई दिखी। एक लंबा सा कद, उलझे बाल, आंखें जैसे अंगारे, और उसके नाखूनों से टपकता खून। वो रक्तवती थी। तूने मुझे नकारा, अब देख अपनी बेटी को, उसने गहरी आवाज में कहा। समीर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह गांव वालों ने समीर को बेहोश पाया। रवि और उसकी मां गायब थी और दरवाजे पर लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। तब से काला डेरा गांव में कोई नहीं रहता। हर पूर्णिमा को वहां से किसी के चीखने की आवाजें आती हैं और एक परछाई जो पेड़ों के बीच उड़ती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को ऑडियो या वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी बना सकता हूं। डर तो लगा ना? आपको वो कहानियां पता हैं जो आपकी हड्डियां तक गला देती हैं? मैं आपको सबसे फीरवनी कहानी के बारे में बताता हूं जो मैंने बचपन में सुनी थी। ब्राउन विच के बारे में, या जैसा मेरी दादी उसे बुलाती थी, भूरी चुड़ैल। कल्पना कीजिए, एक शांत गांव, बच्चे हर शाम हंसते खेलते, लेकिन फिर अचानक कुछ बदल गया। बच्चे रात में गायब होने लगे, एक एक करके। किसी को नहीं पता था कि वे कहां गए। जल्द ही डर ने गांव को निगल लिया। माता पिता ने सूर्यास्त से पहले अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी गायब हुए बच्चे कभी वापस नहीं लौटे। तभी बड़ों ने उसका नाम फुसफुसाया, भूरी चुड़ैल। उन्होंने कहा कि वह गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के ऊपर बैठती है। उसका चेहरा लगभग इंसान जैसा है, लेकिन उसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी हैं। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं और उसके बाल इतने लंबे कि जमीन पर घिसटते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, वह बच्चों की हंसी की तरफ खींची चली आती है। रात में वह किसी भी अकेले बच्चे की तलाश में घूमती है। कुछ लोगों ने तो जंगल से हल्की रोने की आवाजें भी आने का दावा किया, लेकिन किसी ने भी जांचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर वीर था, गांव का सबसे बहादुर किड। उसने उसका सामना करने का फैसला किया। एक अमावस की रात वह पीपल के पेड़ के पास छिप गया, लाल मिर्चों की माला और अपनी मां की हनुमान चालीसा पकड़े हुए। आधी रात को एक परछाई नीचे उतरी, वह वही थी। वीर ने जोर से प्रार्थना पढ़ी। चुड़ैल चीखी, उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वह धुएं में गायब हो गई। उस रात के बाद चक्कर कभी गायब हो गई। तो याद रखना, रात में मत खोना और हमेशा अपने माता पिता की बात सुनो। कुछ कहानियां जिंदा नहीं होती, सिर्फ भूल जाने वाली कहानी